हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर्स आईटी एडुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपना नया सेशन लेकर, जो कि होगा हमारी बुक 402 का लास्ट सेशन, सॉरी लास्ट यूनिट का सेशन नंबर 2। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपनी जो लास्ट सेशन था उसमें डिस्कस किया था वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो आई होप आप सभी को हमारा सेशन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि इसमें हमने कई सारी कीज डिस्कस की थी जो डिसेबल पर्सन, स्पेशल पर्सन्स के लिए वर्किंग इजी कर देती है। जैसे कि हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कौन कौन सी की हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी टॉगल की, फिल्टर की, है ना, माउस की, आपके हाई कंट्रास्ट, स्टिकी की। तो ये सारे फंक्शंस हमने उसको पढ़े थे, कैसे इनेबल करते हैं, कैसे डिसेबल करते हैं, क्या वो वर्किंग रहती है, हाई कंट्रास्ट का काम क्या करता है, फिल्टर की का काम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने आपके लास्ट सेशन में कंप्लीट कर ली हैं। तो बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सीखने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, या आप कह सकते हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल। तो ये जैसा कि हम सभी को पता है कि नेटवर्किंग क्या होती है, क्योंकि हमने पहले भी सीखा है, राइट। इसमें हम सीखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, डब्ल्यू क्या है, मैसेज कैसे सेंड होते हैं, एरिया क्या होता है, लोकल एरिया क्या होता है, वाइड एरिया क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, सीधे हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन, जो कि होने वाला है हमारा नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, राइट। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका एक नेटवर्क बनता है, मतलब कि आपका एक सर्वर होता है, उस सर्वर से आपके कई सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं, राइट। तो ये क्या बन गया, हमारा नेटवर्क बन गया। अब नेटवर्क भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि घर में एक राउटर लगा हुआ है और घर में राउटर में सारे लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो ये हमारा कैसा नेटवर्क बना, ये बना हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। आपके स्कूल में वाईफाई लगा है, उस वाईफाई को सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, या स्कूल में एक केबल बनी हुई है, उस केबल से सारा इंटरनेट पूरे स्कूल में एक्सेस हो रहा है, तो वो कौन सा नेट कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। और नेक्स्ट होता है बच्चों हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क में कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क इंक्लूड रहते हैं, राइट। जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो लोकली एक्सेस होता है, या तो एक ऑफिस में, एक बिल्डिंग में, एक स्कूल में, एक घर में, राइट। ये हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। और जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो यूज होता है हमारे ह्यूज एरिया के लिए, राइट। जैसे कि किसी शहर को पूरा कवर कर रहा है, किसी कंट्री को पूरा कवर कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक सीख लेते हैं कि ये हमको बताना क्या चाह रहा है। आपकी बुक से ही ये सारा मटेरियल हमने उठाया है, राइट। देखिए, a computer network is a collection of computers and other hardware component interconnected by communication channels, जैसे कि केबल्स और सैटेलाइट। तो आपका नेटवर्क क्या होता है, आपका नेटवर्क किससे बनेगा, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर से, है ना। कई सारे कंप्यूटर का कलेक्शन, कई सारे हार्डवेयर्स का कनेक्शन, जो क्या रहते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। अब मतलब जो आपके कंप्यूटर्स हैं या हार्डवेयर है वो क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब इंटरकनेक्टेड है तो किसी ना किसी के थ्रू तो वो कनेक्टेड होंगे ही ना। या तो अगर वायरलेस होंगे तो वो सैटेलाइट से कनेक्ट होंगे, अगर वायर्ड होंगे तो केबल से कनेक्ट होंगे, राइट। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे देखिए, सॉरी, दैट अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। तो ये हम बनाते क्यों हैं बच्चों, नेटवर्क क्यों बनाते हैं, ताकि आपस में क्या कर सके, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को हम क्या कर सके, शेयर कर सके। अगर हमने 4 कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से कनेक्ट करके रखा है, तो क्यों कनेक्ट करके रखा है ना, टाइम पास करने के लिए तो नहीं कि चलो मन हुआ तो कनेक्ट कर दिया। भाई उसका कुछ ना कुछ यूज होगा, तभी तो हम उसको कनेक्ट करके रख रहे हैं ना। क्या होगा, उसको यूज हमने इसीलिए कनेक्ट किया है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन सारे कंप्यूटर से एक दूसरे से शेयर हो सके, और वो सेव कहाँ पर रहे, हमारे सर्वर पर सेव रहे। तो ये क्या कहलाता है, आपका एक कहलाता है नेटवर्क कहलाता है, राइट।
This session introduce you the basic fundamental concept of networking and internet and using different types of internet connections, right? तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे हम नेटवर्किंग के, जैसे कि इंटरनेट क्या होता है ना, इंटरनेट की यूज़ क्या होते हैं, किस किस तरीके के इंटरनेट कनेक्शंस आते हैं, राइट। नेटवर्क आर डिजाइन यूजिंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर। तो जो आपका नेटवर्क होता है वो एक तरीके के एक आर्किटेक्चर में डिजाइन होता है, और यहाँ पर वो कौन कौन से आर्किटेक्चर हैं पहले हम सीख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपकी बुक में आपको 2 आर्किटेक्चर दिए गए हैं, वैसे तो और भी सारे होते हैं पर आपके लिए यहाँ पर 2 आर्किटेक्चर दिए गए हैं। पहला है बच्चों पीर टू पीर आर्किटेक्चर, और जो दूसरा होगा वो होगा आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीर टू पीर आर्किटेक्चर क्या होता है। अब ये समझ लिए, पीर टू पीर आर्किटेक्चर या P2P आर्किटेक्चर इसको आप कहते हैं, राइट। देखिए, network in which all computers have an equal status are called peer-to-peer network. Generally in such a network each terminal are equally competent CPU। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर रहते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, राइट। तो उसको जो इंटरकनेक्टेड रहता है और उनका स्टेटस क्या रहता है, इक्वल रहता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, पीर टू पीर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या P2P आर्किटेक्चर, राइट। Generally in such a network each terminal has a equally competent CPU। तो यहाँ पर क्या होता है, हर कंप्यूटर का एक मतलब हर कंप्यूटर का इक्वली कम्पिटेंट CPU होता है, राइट। तो यहाँ पर ये नहीं है कि एक ही मेन कंप्यूटर है और उससे सारे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हर कंप्यूटर को इक्वली स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, राइट। जैसे कि इस डायग्राम से हम समझेंगे। देखिए, ये आपका नोड 1 है, जो नोड 1 है वो नोड 2 से भी कनेक्ट है, नोड 3 से भी कनेक्ट है, नोड 4 से भी कनेक्ट है और नोड 5 से भी कनेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका कोई स्पेशल दर्जा नहीं है, इसको क्या है, इक्वली स्टेटस मिला हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पर नोड 2 जो है, नोड 2 नोड 1 से भी कनेक्ट है, नोड 4 से भी कनेक्ट है, राइट, नोड 3 से भी कनेक्ट है और नोड 5 से भी ये कनेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर 5 कंप्यूटर है या 5 नोड है, तो सारे नोड क्या है, एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड है, सारे इक्वली बैलेंस्ड है, इक्वली क्या है, इक्वली स्टेटस उनके पास है। उनके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोड 1 के पास ही CPU है, यहाँ पर सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा पीर टू पीर आर्किटेक्चर हो गया। आई होप आप समझे होंगे कि पीर टू पीर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं बच्चों वो आपस में कनेक्टेड है और इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, राइट। ये बाई डायरेक्शनल होते हैं, है ना, इसके पास इंफॉर्मेशन आ भी रही है, जा भी रही है, आ भी रही है और जा भी रही है ना। तो सारे क्या होगा, आपस में क्या करें, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, इसलिए इनका एक आर्किटेक्चर क्या कहलाएगा, P2P आर्किटेक्चर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, राइट। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, देखिए इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से होती है। तो पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, फिर आपको इसके हम डायग्राम से समझा देंगे, राइट। देखिए, network in which contain computer have a special dedicated task providing services to other computers in the network are called client server network. The computers which provide services are called servers and the one that use these services are called client। तो क्लाइंट सर्वर क्या होता है, देखिए क्लाइंट आप जिसे एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, राइट। तो रेस्टोरेंट में जो वेटर्स रहते हैं वो कौन क्या कहलाते हैं, सर्वर्स कहलाते हैं, और जो कस्टमर रहते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, क्लाइंट कहते हैं। अब क्लाइंट ने क्या किया, फूड ऑर्डर किया है, किसको कह के फूड ऑर्डर किया है, सर्वर को या वेटर को कह के फूड ऑर्डर किया है। तो उसने क्या किया, अपनी रिक्वायरमेंट बताती सर्वर को कि भाई मुझे खाने में आज मंचूरियन खाना है या वेज खाना है या जो भी XYZ उनको खाना है, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी सर्वर को या वेटर को। अब वेटर ने क्या किया, उनका ऑर्डर नोट किया
ऑर्डर नोट होने के बाद उन्होंने क्या किया कि सारा फूड जो जो उन्होंने ऑर्डर किया था उनको वापस उनके टेबल पे लाकर प्रोवाइड कर दिया। तो ये क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। क्लाइंट क्या होता है, आपको इंफॉर्मेशन मांग रहा है आपसे, और जो सर्वर क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपल यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का इतना ही रोल होता है कि क्लाइंट क्या करता है, इंफॉर्मेशन मांगता है, और सर्वर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, राइट। यहाँ पर लिखा है बच्चों, देखिए computers have special dedicated task providing services to another computer are called client server network। इतना तो हम समझ गए। The computer which provides services are called server। तो जो सर्वर है वही तो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कि उसके रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है, राइट। The one that use these services are called client। और जो मटेरियल, जो भी खाना उन्होंने उसको दिया है या जो भी उन्होंने ऑर्डर किया था वो फूड उनके पास डिलीवर हुआ है और वो उस खाने को यूज करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्लाइंट कहलाएगा। तो इस रेस्टोरेंट के एग्जांपल से आप इस आर्किटेक्चर को क्लियर कर लीजिए, राइट। समझ गए आप लोग। अब देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमारा एक सर्वर है, और ये क्या है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 और क्लाइंट 3। इन्होंने क्या किया है, इनसे मांगी है इंफॉर्मेशन। इन्होंने कहा है कि भाई इनको चाहिए, आज इनको खाना है वेज, इनको खाना है नॉन वेज, और इनको खाना है चाइनीज। तो ये सारी इन्होंने क्या करी, इनसे इंफॉर्मेशन सेंड कर दी। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे पहुंची, सर्वर पे पहुंच गई। अब सर्वर ने ये सारी चीजें एक्सेस करी, ढूंढा कि भाई मेरे आज रेस्टोरेंट में वेज बना है या नहीं, नॉन वेज बना है या नहीं, है ना, और चाइनीज मिलेगा या नहीं। तो इन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोसेसिंग कर ली, राइट। ये चीजें प्रोसेसिंग करने के बाद इन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि भाई ये सारी चीजें मेरे पास मिल जाएगी। सारी चीजें मिलने के बाद इन्होंने क्या करी, रिस्पॉन्स किया, है ना। इन्होंने क्या किया था, रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए। रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने सारा एक्सेस किया सर्वर के ऊपर, और देन ये क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि भाई हाँ आपको वेज मिल जाएगा, आपको नॉन वेज मिल जाएगा, और आपको चाइनीज मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ बच्चों, सिंपली हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हुआ, जिसमें क्लाइंट क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से इंफॉर्मेशन के लिए, और सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है उनकी इंफॉर्मेशन को, राइट। तो ये सिंपली था, बहुत ही आसान है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आई होप बच्चों आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, सॉरी टाइप्स ऑफ नेटवर्क यहाँ पे दिए गए हैं कि तो नेटवर्क के टाइप्स कितने होते हैं, वैसे तो ज़्यादा होते हैं, बट आपके लिए यहाँ पर 2 ही दिए गए हैं। जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कहा जाता है लैन, और वाइड एरिया नेटवर्क जिसको कहा जाता है वैन। तो ये 2 तरीके नेटवर्क हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, राइट। एक सेकेंड बच्चों, राइट। देखिए हमारा है नेक्स्ट लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, देखिए अ लोकल एरिया नेटवर्क in which one connects computer and devices in a limited geographical area such as home, school, computer laboratory, office building, है ना, closely positions group of building. Usually local area networks offers very high speed, are used for connecting computers and peripherals such as printer, scanner, etc. तो जैसा कि बच्चों हमने बताया आपको कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, कि लोकल एरिया नेटवर्क एक तरीके का नेटवर्क होता है जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर्स और डिवाइसेस क्या रहती है, आपस में कनेक्टेड रहती है, राइट। कहाँ पर कनेक्ट रहती है, एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में। जैसे कि आपके घर का, है ना, घर का नेटवर्क, स्कूल में जो केबल है या स्कूल में जो आपका नेटवर्क लगा हुआ है ना, कंप्यूटर ऑफिस में, ऑफिस बिल्डिंग में, क्लोजली पोजिशंस ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क्स ऑफर्स वेरी हाई स्पीड। अब आपके घर में जो नेटवर्क लगा हुआ है या जो भी डिवाइस लगी हुई है जिससे आप क्या करते हो, इंटरनेट को एक्सेस करते हो, तो आपके घर में लगा है तो स्पीड बहुत अच्छी आएगी, है ना, क्योंकि सिर्फ आप ही घर के लोग ही उसको यूज कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी, राइट। अब देखिए यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर्स और स्कैनर। तो इसके साथ साथ इसमें कौन सी चीजें कनेक्टेड रहती हैं, अदर पेरिफेरल्स डिवाइसेस, जैसे कि
प्रिंटर्स और स्कैनर, ये इसमें कनेक्टेड रहती है, राइट। अब होता क्या है बच्चों कि अगर कोई नेटवर्क आपके घर में ही बना हुआ है तो स्पीड आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, और वही नेटवर्क को पूरा शहर एक्सेस कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा यूजर्स रहेंगे लोड उतना ज़्यादा आएगा और उतना ज़्यादा डेटा वहाँ से एक्सेस होगा। तो उससे क्या होती है कि जो स्पीड रहती है लैन की वो कम हो जाती है ना। तो देखिए, अगर आप यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क ऑफर्स वेरी हाई स्पीड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस, है ना, तो आपके जो होम में या कॉलेज में, स्कूल में जो नेटवर्क लगे रहते हैं उनकी स्पीड्स क्या होती है, काफ़ी हाई होती है, राइट। तो ये था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। यूजुअली लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ पर यूज़ होता है, लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया जैसे कि स्कूल, कॉलेज, कंप्यूटर लाइब्रेरी, ऑफिस बिल्डिंग, राइट। इस तरीके में कौन सा नेटवर्क यूज़ होता है, लोकल एरिया नेटवर्क को आप यूज़ करेंगे, राइट। देखिए, ये हो गया हमारा लैन। अब लैन क्या होता है, ये देखिए इस तरीके की डिवाइस होती है और डिवाइस में क्या होते हैं, इससे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। साथ में क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, मतलब जैसे कि स्कैनर और प्रिंटर इसके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल है बच्चों आपके लोकल एरिया नेटवर्क का, कि इसमें एक सर्वर होता है और सर्वर से मल्टीपल या किसी मतलब छोटा सर्वर रहता है कि घर में एक डिवाइस लगी हो और घर से 5-6 मोबाइल उससे कनेक्टेड है या 5-6 कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है, तो ये क्या कहलाता है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पर। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क आप किसी लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में यूज करते हो, तो वैसा ही वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, उतने सारे मतलब छोटे छोटे वाइड लोकल एरिया नेटवर्क को मिलाकर एक क्या बनता है, वाइड एरिया नेटवर्क बनता है, राइट। देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क इज वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया, जैसे कि एनी नेटवर्क दैट लिंक्स across metropolitan, regional or national boundaries. The internet is the most popular one and is used by business, government, non-profit organizations, individual consumers, artists, entertainers and many others. तो यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो क्या होता है, छोटे छोटे लेंस को कवर करता है, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे लेंस को मिलाकर एक बड़ा वैन बनता है, राइट। तो ये क्या होता है, किन किन ब्रॉड एरिया को कवर करता है, जैसे कि अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज को क्या करता है, ये कवर करता है, राइट। द इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन, जो आपका इंटरनेट है वो सबसे पॉपुलर क्या है, वैन है या वाइड एरिया नेटवर्क आप उसको कह सकते हैं। अब लैन क्या होता है, छोटा नेटवर्क होता है, जैसे कि आपकी ब्लूटूथ का कनेक्शन वो क्या है, आपका लैन एरिया, लैन में काम होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में काउंट होता है आपका ब्लूटूथ कनेक्शन, राइट। तो इसी तरीके से क्या होता है, आपका जो इंटरनेट है वो क्या है, आपका वैन है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर वैन एंड इज़ यूज्ड बाय बिजनेस। और ये कहाँ कहाँ में यूज़ होता है, बिजनेस में, गवर्नमेंट्स में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, आर्टिस्ट, एंटरटेनर्स एंड मैनी अदर्स। मतलब इंटरनेट का तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा यूज़ है आज के टाइम पे, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे वाइड एरिया नेटवर्क का। वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों, याद रखिएगा, इंटरनेट, राइट। अगर आपसे लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल पूछे तो आप बता सकते हैं ब्लूटूथ इज द एग्जाम्पल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। और वाइड एरिया का एग्जाम्पल आपसे पूछे तो वाइड एरिया का नेटवर्क का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इंटरनेट को, राइट। चलिए ये देखिए, ये क्या है बच्चों, हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। अब देखिए वाइड एरिया नेटवर्क में कौन कौन से कवर होते हैं, छोटे छोटे जो लैन होते हैं ये आपके कवर हो जाते हैं, राइट। ये सारे का मिलाकर क्या बनेगा, आपका एक वाइड एरिया नेटवर्क बन जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा इंटरनेट। अब इंटरनेट को तो भैया आप सभी जान ही रहे हैं, अब ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आप एक इंटरनेट के थ्रू ही तो देख रहे हैं, अगर इंटरनेट खत्म हो जाएगा तो वीडियो भी बंद ही हो जाएगा, राइट। तो इंटरनेट तो भैया आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक टाइम खाना ना मिले तो चलेगा, पर भाई इंटरनेट तो मोबाइल में होना ही चाहिए, राइट। देखिए इंटरनेट के बारे में समझते हैं पहले। अब आप सभी इंटरनेट तो बहुत चलाते हैं, है ना, पर उसकी इंफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए कि कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, है ना। देखिए इंटरनेट इज कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, राइट। वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है क्या, आपका इंटरनेट। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेटवर्क, राइट। देखिए इट प्रोवाइड्स मैनी सर्विसेज टू मेक आवर वर्क ईजियर। ये क्या करता है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए।
राइट। इंटरनेट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर ऑफ है, राइट, प्रेजेंट वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट क्या है, एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है आज की जो टेक्नोलॉजीज में, वन ऑफ द बेस्ट है, जो क्या करता है, कंप्यूटर को, नेटवर्क को क्या करता है, इतना इजी बना दिया है लोगों के लिए कि हर काम इतनी आसानी से आप देख सकते हो। तालिबान में ये हुआ, आपको तुरंत पता चल गया। अमेरिका में चुनाव हुए, आपको तुरंत पता चल गया, राइट। किसी सेलिब्रिटी के यहाँ ये हुआ, आपको तुरंत पता चल गया। कैसे पता चल रही है ये सारी चीजें? थ्रू अ इंटरनेट। अगर इंटरनेट ना हो तो क्या आपको ये सारी चीजें जैसे ही हो रही है वैसे पता चल पाएगी? क्या नहीं पता चल पाएगी। तो ये सारी चीजें, मतलब ये इंटरनेट के थ्रू क्या हुआ, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा ईजी हो चुकी है, राइट। इट हैज बॉट द एंटायर वर्ल्ड एट योर होम। इसने क्या किया है, पूरी दुनिया को हमारे घर में ला के रख दिया है ना। कुछ भी चीज होती है हम न्यूज में देख लेते हैं, है ना। टीवी नहीं चल रहा है तो फोन में देख लिया। इंटरनेट में तुरंत ही अपडेट मिल जाता है हमको कि यहाँ पर ये हो गया। न्यूज़पेपर डाउनलोड कर लिया, सारी डिटेल हमारे पास हो गई। ये सारी चीज किसकी वजह से हो रही है बच्चों? इंटरनेट की वजह से हो रही है, राइट। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर which are connected to each other and their number is growing day by day। तो जो इंटरनेट है बच्चों, वो क्या है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का एक जाल है ना, जो क्या है, आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो आपस में इंटरकनेक्टेड है और क्या हो रहा है, डे बाय डे इनके नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आपका जो फेसबुक है वो एक टाइम पे नया नया आया था तो एक लिमिटेड यूजर्स उसको यूज करते थे, बट अगर आप आज के टाइम पे देखें तो उसमें बिलियंस के टाइम यूजर्स जुड़े हुए हैं। वो बिलियंस यूजर जुड़े हुए तो किसकी वजह से जुड़े हैं? इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट है तभी तो उसमें यूजर्स की नंबर बढ़ते जा रहे हैं, राइट। अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो वो फेसबुक किसी काम का ही नहीं है, व्हाट्सएप किसी काम का ही नहीं है। अगर इंटरनेट ना हो तो हमारे मोबाइल में एक दिन डेटा नहीं होता है तो क्या मोबाइल हमारा किसी काम का होता है? नहीं ना, क्योंकि सिर्फ हम कॉलिंग के लिए तो आज के टाइम पे मोबाइल यूज करते नहीं है। आज के टाइम पे अगर जो भी चीज आप कर रहे हो तो वो किसकी वजह से हो रहा है? आपके फोन में जो भी चीजें परफॉर्म हो रही है तो वो किसकी वजह से कर पा रहे हो आप? इंटरनेट की वजह से। इसलिए आज के टाइम पे इंटरनेट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। तो हिस्ट्री क्या है ये देख लेते हैं भैया, किस महान अनुभव ने वो बनाया था, जिनके लिए हम आज भी धन्यवाद देते हैं। देखिए, Internet were introduced in 1969 when US Department of Defense sponsored a project net ARPANET, right? ARPANET इसको आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। ARPANET का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है? ARPANET stand for Advanced Research Project Agency Network। The original ARPANET was shut down in 1990। मतलब जो ARPANET था वो ओरिजिनली कब शट डाउन हो गया था? 1990 या 1990 में क्या हुआ, कंप्लीटली शट डाउन हो चुका था। एंड द गवर्नमेंट फंडिंग फॉर NSF नेट डिसकंटिन्यूड इन 1995। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दी थी, इसकी जो फंडिंग हो रही थी, जो इस पे काम चल रहा था ARPANET पे, इसकी फंडिंग रोक दी थी। कब रोक दी थी? 1995 में इसकी फंडिंग, मतलब इसकी फंडिंग रोक दी थी। और जब इसकी फंडिंग फिर से रिकवर कब हुई? 1995 में इससे इसकी फंडिंग फिर से कंटिन्यू हुई, राइट। बट द कमर्शियल इंटरनेट सर्विस कम इनटू पिक्चर, but the commercial internet services come into picture which are still running the internet। पर जो commercial internet है वो फिर भी चल रहा था उस टाइम के पर, राइट। देखिए the word, अब देखिए what is the internet, internet क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं, राइट। देखिए The word internet can be split into two words, that is inter, that means inside और within, है ना। inter का मतलब तो यही होता है अंदर की ओर या उसके अंदर जो भी है, and net means mesh, है ना। नेट भी कह सकते हैं आप, उसको नेटवर्क भी कह सकते हैं। नेट का मतलब क्या होता है? मैश। आपने कोई जाला देखा होगा या नेट का भी देखा होता होगा, वो कैसा रहता है, कितने सारे उसमें ऐसे बॉक्सेस बने रहते हैं, अनगिनत, है ना। एक अगर आप एक ही नेट उठाओगे तो उसमें आप गिन ही नहीं पाओगे कि कितने उसमें मैश बने हुए हैं, राइट। मोर फॉर्मली द इंटरनेट में बी डिफाइंड एज फॉलोज। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट अलाउज यूजर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिव विद ईच अदर। तो इंटरनेट का मतलब क्या है यहाँ पर कि स्प्रेड इंफॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब स्प्रेड का है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और क्या कर रहा है? यूजर्स को अलाउ कर रहा है कि आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो एक दूसरे से, और एक दूसरे से क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो। ये क्या है हमारा
इंटरनेट है। इंटरनेट क्या होता है, दो वर्ड्स में स्प्लिट हुआ है, दैट इज इंटर, और दूसरा नेटवर्क या नेट आप लिख सकते हैं, राइट। इंटर का मतलब होता है इनसाइड और विद इन, और नेट का मतलब होता है जाल या मैश, राइट। तो इंटरनेट क्या करता है, spread information all over the world and allow user to share information and communicate to each other, right। तो ये क्या है, इंटरनेट का काम है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना और आपस में कम्युनिकेट कराना, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट आता है एक और वर्ल्ड वाइड वेब, जो आप जितना भी चीज़ें सर्च करते हो www पे, वो क्या होता है पहले तो आप उसको भी समझेंगे। इंटरनेट तो समझ लिया कि इंटरनेट से आप चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हो। दूसरा है सबसे पावरफुल नेम, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसको बारे में समझते हैं। फ्रॉम द लेट 1960s टू द अर्ली 1990s, the internet was communicated and research tool used almost exclusively for academic and military purpose। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इंटरनेट का कम्युनिकेशन फॉर रिसर्च टूल, मतलब जो इंटरनेट था वो मोस्ट एक्सक्लूसिवली यूज होता था एकेडमिक और मिलिट्री पर्पस के लिए, राइट। बिफोर www या W3 भी आप इसको कह सकते हैं, राइट। बिफोर W3 इंटरनेट वाज मेनली यूज फॉर ऑब्टेनिंग टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। इट वाज डेवलप्ड इन 1989 बाय टिम बर्नर्स-ली इन स्विट्जरलैंड। नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। इंटरनेट का W3 का इन्वेंशन किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली इन 1989 को। तो जो इसका जो मेन फंक्शन था वो क्या करता था, इंफॉर्मेशन को टेक्सचुअल फॉर्म में सेंड करना, राइट। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको किस फॉर्म में करना, ऑब्टेनिंग टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, मेनली यूज फॉर ऑब्टेनिंग टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। क्या करता था, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन का काम इसका मेन पर्पस था, राइट। देखिए The protocol used in exchange is called hypertext transfer protocol। जो HTTP आप देखते हो, जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वहां पर आपको सबसे पहले क्या दिखता है, HTTP दिखता है, इस तरीके का HTTP है ना, और डबल कॉलन इस तरीके का दिखता है। तो वो क्या है, वो यही है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन द एक्सचेंज इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Web pages are written in the simple markup language called hypertext markup language, that is HTML। जितने भी आपके वेब पेजेस होते हैं वो सिंपल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, है ना, या सिंपल वेब पेजेस में डिज़ाइन किए होते हैं, जिसका नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको कहा जाता है आपका HTML, राइट। हाइपरटेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय टेड नेल्सन। जो बच्चों आपका हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, टेड नेल्सन ने दिया था 1965 में। तो यहाँ पर आपने सीख लिया कि आपने जो आपके W3 को किसने इन्वेंट किया था, टिम बर्नर्स-ली ने स्विट्जरलैंड में इन्वेंट किया था, राइट। और जितने भी आपके वेब पेजेस होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं, वो किस लैंग्वेज में डिज़ाइन होते हैं, HTML की लैंग्वेज में होते हैं, राइट। और जो आपके हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, टेड नेल्सन ने दिया था 1965 में, राइट। तो इतना आप समझे W3 के बारे में। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ W3। एक सेकेंड बच्चों, देखिए मीनिंग ऑफ W3 देखते हैं। यहाँ पर मीनिंग ऑफ W3 क्या है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। तो www क्या है, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें क्या, कितनी सारी वेबसाइट स्टोर है W3 में, आप गिन सकते हो कि कितनी सारी वेबसाइट स्टोर है ना, ऑन दी कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की वेबसाइट उसके अंदर स्टोर है। और वेबसाइट क्या होता है, एक तरीके का वेब डॉक्यूमेंट होता है, राइट। These documents are available on the internet and may contain a wide variety of resources such as text, graphics, multimedia। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई तरीके की वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि आपको कोई पिक डाउनलोड करनी है किसी भी कंप्यूटर की तो आपने वो डाल दिया, है ना। किसी का ग्राफिक्स डाउनलोड करना है, कोई मूवी डाउनलोड करनी है, कोई ऑडियो सुनना है, कोई वीडियो सुनना है, तो आप सिंपली क्या करते हो, गूगल पे डाल देते हो, आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये क्या है बच्चों, ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कहाँ पर स्टोर है, आपके W3 में स्टोर है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं।
The World Wide Web is a set of programs, standards and protocols that allows the multimedia and hypertext files to be created, displayed and linked on the internet। तो ये क्या करता है, आपके लिए एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो क्या करता है, आपको अलाउ करता है किसी भी तरीके का मल्टीमीडिया हाइपर टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए, जिससे क्या हाइपर टेक्स्ट को आप क्रिएट कर सकते हो, तो आप क्रिएट करेगा कोई तो वो सामने किसी और को दिखेगा भी, और लिंक कराता है किससे, इंटरनेट से। तो ये होगी बच्चों डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक, इंटरनेट हमने सीखा है, W3 हमने सीखा है। अब देखते हैं कि हम आगे क्या सीखने वाले हैं, राइट। देखिए, सम ऑफ द एडवांटेजेस एसोसिएटेड विथ नेटवर्किंग आर, मतलब कुछ एडवांटेज हैं किसके, आपके नेटवर्किंग के। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है बच्चों हमारा डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग क्या है, डेटा शेयरिंग या इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेम ही होता है कि भाई यहाँ से इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन के पास जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, इंटरनेट के थ्रू जा रही है। तो वो क्या हो गया, उसका एक एडवांटेज हो गया। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नेटवर्किंग इज टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है आपका इंटरनेटवर्किंग का, कि आप उसमें डेटा को शेयर कर सकते हो। जैसे कि व्हाट्सएप पे क्या करते हो आप, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने शेयर कर दिया, जीमेल के थ्रू क्या किया कि उठाया भैया ये डॉक्यूमेंट है और उठा के शेयर कर दिया। तो ये क्या हो गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंटरनेट, दैट इज डेटा शेयरिंग, राइट। किसी भी डेटा को आप अपने इंटरनेट पे शेयर कर सकते हो, है ना, ऑडियो, वीडियो, मूवी, ग्राफिक्स, फाइल्स, डेटा, सब कुछ, राइट। नेक्स्ट है फाइल्स ट्रांसफर। Users can send text files, spreadsheet, document presentation, audio files, video files, etc. through others user। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फाइल्स को भी ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे कैसे फाइल्स को, टेक्स्ट फाइल्स को, स्प्रेडशीट को, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, पीडीएफ, पीपीटी, है ना, वर्ड, ये सारी फाइल्स को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी अदर यूजर को। नेक्स्ट देखते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग क्या है, अब ये भी समझ लेते हैं। Hardware components such as printer, scanner, etc. can also be shared. For example, instead of purchasing 10 printers for each user, one printer can be purchased and shared among multiple users, thus saving a cost। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हो। अब हार्डवेयर को कैसे शेयर करोगे, जैसे कि अगर आपने 10 कंप्यूटर खरीदना है, 10 कंप्यूटर खरीदे हैं 10 प्रिंटर्स के लिए, है ना, 10 प्रिंटर चाहिए, सॉरी 10 कंप्यूटर के लिए। अब भाई कंप्यूटर तो खरीद लिया पर प्रिंटर का भी तो खर्चा बढ़ जाएगा ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एक ही प्रिंटर को 10 कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए पहला तो क्या हो जाएगा, आपकी सेविंग हो जाएगी, कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, और आपको एक इसका एक्स्ट्रा यूज पता चल जाएगा, है ना। वन प्रिंटर कैन बी परचेज एंड शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर, दस सेविंग कॉस्ट। कॉस्ट को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्डवेयर को शेयरिंग यूज करते हैं, या हार्डवेयर शेयरिंग एक इम्पॉर्टेंट यूज है जिसको आप इंटरनेट के थ्रू यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों आपका इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। You can purchase a single internet connection and share it among other computers in a network instead of purchasing multiple internet connection for each computer. This is very commonly found in internet cafes, browsing centers, school, college, companies, etc. तो भाई ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या बात यहाँ पर कहना चाह रहा है। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट है तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, 4 लोगों को और अपना डेटा शेयर कर सकते हो, किसके थ्रू, हॉटस्पॉट के थ्रू। अगर आपके घर में एक वाईफाई कनेक्शन लगा है या एक इंटरनेट कनेक्शन लगा है तो उसको कितने लोग यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं, 10 लोग यूज़ कर सकते हैं। आपके स्कूल में एक नेटवर्क कनेक्शन लगा है तो उसको पूरा स्कूल यूज़ कर सकता है। तो इससे क्या मेनली ये कहाँ पर मिलता है आपको, फाउंड इन इंटरनेट कैफे, ब्राउजिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेजेस, कंपनीज एक्सेट्रा। तो आजकल तो ये कहीं पर भी मिल जाता है। आप घर में भी देख सकते हो कि घर में भी अगर आपका डेटा खत्म हो जाता है तो आप अपने सिस्टर या ब्रदर से बोल देते हो कि भाई हॉटस्पॉट दे दो, है ना। तो इससे भी क्या हो जाता है, इंटरनेट एक्सेस को क्या कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन कौन कौन सी है, सच एज वेब ब्राउजर्स, email clients,
चैट एप्लीकेशन में व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग एक्सेट्रा इज अनदर एडवांटेज। तो नेटवर्क का, इंटरनेट का एक अनदर एडवांटेज क्या है, यूजेस ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन नेटवर्क से चलती हैं या इंटरनेट से चलती हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपके पास इंटरनेट होगा तभी तो आप वेब ब्राउज़र एक्सेस कर पाओगे, ईमेल चेक कर पाओगे या ईमेल सेंड कर पाओगे, है ना, चैट एप्लीकेशन एक्सेस कर पाओगे, ऑडियो वीडियो कॉलिंग, और ऐसे ही कई तरीके के एडवांटेज होते हैं आपके नेटवर्क एप्लीकेशंस के, राइट। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चों, गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट। अब आप इंटरनेट पे एक्सेस कैसे ले सकते हो। अब देखिए, टू यूज द इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो आपके पास सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। इंटरनेट कौन प्रोवाइड करेगा आपको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ISP भी इसे कहा जाता है। जैसे कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको BSNL कहा जाता है, एयरटेल कहा जाता है, MTS कहा जाता है, वोडाफोन, टाटा डोकोमो, जियो, आइडिया, ये सारी कंपनीज है जो क्या करती है, आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि ये जो यहाँ पर टाटा डोकोमो लिखा हुआ है, आई थिंक ये अभी तक तो कंपनी बंद हो चुकी है, राइट। और आपकी बुक में अभी भी टाटा डोकोमो लिखा हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने एयरटेल का नाम लिखा है, बट इन्होंने जिन्होंने सबसे ज़्यादा धूम मचा के रखी है जियो, उसका नाम नहीं लिखा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि आपकी बुक कब बनी थी, राइट। और इसमें अभी तक कितने सारे अपडेशन आ चुके हैं, राइट। तो हमको और भी ज़्यादा अब अपडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि टाटा डोकोमो तो काफ़ी टाइम पहले ही बंद हो चुका है और जियो को भी आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, राइट। चलिए, तो ये थे हमारे बच्चों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो क्या करते हैं, हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, BSNL, एयरटेल, MTS, वोडाफोन, जियो, फाइबर, या कई तरीके की ऐसी चीज़ें आप इसमें राइट डाउन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है बच्चों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, अब ये देख लेते हैं। देखिए, an internet service provider या ISP is an organization which provides you with access the internet via dial-up या using modem और direct, मतलब डायलअप क्या होता है, यूजिंग मॉडर्न। अगर आप मॉडर्न के थ्रू नेट को एक्सेस कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, आपका डायलअप। और अगर डायरेक्ट कर रहे हो, या डायरेक्ट मतलब वायर्ड के थ्रू, और वायरलेस कनेक्शन, राइट, वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। Choosing connectivity depends on the availability of a particular technology speed connection type in your area। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि डायल-अप होता है, डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट जिसमें वायर्ड यूज़ होते हैं, और इनडायरेक्ट जैसे कि वायरलेस कनेक्शन। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो कि अगर आपके एरिया में, है ना, केबल कनेक्शन है तो आप केबल कनेक्शन यूज़ करोगे, अगर आपको अच्छी स्पीड में कनेक्शन चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके एरिया का नेटवर्क कैसा है और आपको कौन सी स्पीड ठीक लगती है, राइट। देखिए, यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस यूजर्स, होम यूजर्स आर कनेक्टिविटी टाइप सच एज DSL, केबल मॉडेम, डायल-अप, ब्रॉडबैंड, वायरलेस, वाईमैक्स और 3G, राइट। Medium to large business users or customers with a more demanding requirement may use high speed connectivity such as DSL, high speed, ISDN, एक्सेट्रा। अगर आप घर के लिए यूज़ कर रहे हो या छोटा मोटा बिजनेस है या स्कूल है तो उसके लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आप कौन कौन सा यूज़ कर सकते हो, जैसे कि DL, है ना, मॉडेम, डायल-अप की स्पीड काफ़ी कम होती है, ब्रॉडबैंड, वायरलेस, वाईमैक्स और 3G। बच्चों यहाँ पे देखिए 3G है, यहाँ पे 4G अभी तक इन्होंने नहीं लिखा है, राइट। देखिए, तो ये सारी सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हो स्मॉल टू मीडियम बिजनेस यूजर्स के लिए, राइट। और जैसे कि मीडियम टू लार्ज या आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है और आपको हाई इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप कौन सा नेटवर्क यूज़ करोगे, DSL, जिसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, और दूसरा है यहाँ पर ISDN, राइट। ये दोनों की स्पीड क्या होती है बच्चों, काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, राइट। देखिए, a modem is a device
then convert digital computer signal into form analog signals that can travel over a phone line, right? तो ये क्या करता है, आपको डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है आपके एनालॉग सिग्नल्स में और आपके फोन लाइन तक ट्रैवल करता है, राइट? It also reconvert the analog signals back into digital signal. The word modem is derived from its function, है ना? आपका जो मॉडेम है, मॉडेम का जो नाम है वो खुद ही उसका फंक्शन डिराइव करता है. मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, राइट? वो क्या करता है, आपके एनालॉग सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. इसीलिए बच्चों उसका नाम क्या पड़ा है? मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर. तो उन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया है? मॉडेम. तो ये तो आप सभी ने देखा ही होगा, मॉडेम अधिकतर कहीं जाके दिख ही जाता होगा आपको, है ना? देखिए अब नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी. इंटरनेट कनेक्टिविटी के कॉमन टाइप्स कौन कौन से हैं, अब ये देख लेते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरकनेक्टिविटी अवेलेबल टुडे. मतलब आज के टाइम पे कई तरीके की इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है. इट कैन बी वाइडली कैटेगराइज्ड इनटू वायर्ड एंड वायरलेस एक्सेस. Following table is a summary of different types of internet connectivity categorized into wired and wireless. तो यहाँ पर आपके सामने कुछ टेक्नोलॉजी है और उनकी यहाँ पे टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी है कि कौन से वायर्ड होते हैं और कौन से वायरलेस होते हैं, राइट? देखिए डायल अप कैसा है बच्चों? ये होता है वायर्ड कनेक्टिविटी. आपका जो DSL है वो भी कैसा है? वायर्ड कनेक्टिविटी है. जो आपका केबल इंटरनेट एक्सेस है ये कैसा है? ये भी वायर्ड. अब यहाँ पर केबल ही लिखा है तो ऑब्वियसली ये वायर्ड ही होगा. 3G वायरलेस है, वाईमैक्स वायरलेस है, वाईफाई वायरलेस है. यहाँ पर देखिए 4G आया नहीं तो वो भी कैसा है बच्चों? वायरलेस है, राइट? तो ये सारे क्या हो गए? आपके टेक्नोलॉजी हो गई और ये उनकी टाइप ऑफ कनेक्टिविटी हो गई, राइट? चलिए देखिए सम कॉमनली कनेक्टिविटी यूज, जैसे कि क्या है? डायल अप. अब देखते हैं एक एक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. डायल अप क्या होता है? डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द फैसिलिटी ऑफ द पब्लिक स्विचेस टेलीफोन नेटवर्क PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ये क्या है? एक तरीके का सर्विस प्रोवाइडर है जिसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पर एक फोन के थ्रू आपको नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है. जैसे कि public switch telephone network to establish a connection to a internet service provider, है ना? तो ये भी एक तरीके का सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है. बट आजकल इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, राइट? तो ये आपको याद ज़रूर रखना है क्योंकि भाई फ्यूचर में पास्ट में कौन कौन सा यूज़ हुआ आपको भी तो पता होना चाहिए ना, कि डायल अप यूज़ हुआ है तो भाई आपको पता होना चाहिए. देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर ISP via telephone lines using a device called modem use dial a particular number provided by the ISP and gain access to the internet. तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको टेलीफोन में एक नंबर को डायल करना होता है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो. किसकी वजह से? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट? नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर डायल अप कनेक्शन. डायल अप कनेक्शन क्या होता है? डायल अप कनेक्शंस आर एक्सट्रीमली स्लो एंड द मोस्ट केसेस इट इज रिप्लेस्ड बाय अ हाई स्पीड कनेक्शन सच एज DSL एंड केबल और मॉडेम. जो आपका डायल अप कनेक्शन होता है वो क्या होता है? एक्सट्रीमली स्लो, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो की स्पीड होती है. इन दी मोस्ट केसेस इट इज़ रिप्लेस्ड बाय दी हाई स्पीड कनेक्शन. मतलब हमेशा क्या होता है, इनको रिप्लेस कर दिया जाता है हाई स्पीड कनेक्शन से, जैसे कि DSL और केबल मॉडेम के थ्रू इनको क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है कि भाई जाओ, इतना थका हुआ तो हम नहीं चला पाएंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर DSL या डिजिटल सब्सक्राइब लाइन. अब देखिए डिजिटल सब्सक्राइब लाइन क्या होता है? Provider internet access by transmitting digital data over a wires of a local telephone network. DSL service is delivered along with wired telephone service on the same telephone line on the customer premises as DSL filter removes the high frequency interference
establishing simultaneous user telephone and data transmission. For using a DSL connection you need a DSL modem and a subscription. तो आपको क्या है बच्चों, यहाँ पर DSL अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो DSL के लिए आपके पास DSL मॉडेम होना चाहिए और सब्सक्रिप्शन प्लान होना चाहिए, ताकि जिसमें आप DSL यूज़ कर सको। तो DSL क्या करता है, DSL सर्विस इज डिलीवर्ड अलॉन्ग विद अ वायर्ड टेलीफोन लाइन, है ना। वायर्ड के टेलीफोन लाइन के थ्रू इसमें क्या होता है, कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है आपके होम या आपके घर की लाइन तक, है ना। ऑन द कस्टमर प्रीमाइसेस, आपके घर की लाइन तक, राइट, कस्टमर के प्रीमाइसेस तक। द DSL फिल्टर रिमूव्स हाई फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। तो जो DSL होता है वो क्या करता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस होता है या हाई फ्रिक्वेंसी डिस्टर्बेंस आता है आपकी लाइन में, उसको क्या करता है, रिमूव करता है। enabling simultaneous use the telephone and data transmission। तो ये क्या करता है, आपका साइमल्टेनियसली फ़ोन और डेटा ट्रांसमिशन दोनों को क्या करता है, इनेबल करके रखता है। इसके लिए आपके पास DSL का मॉडेम होना चाहिए और उसका सब्सक्रिप्शन प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हमारा केबल इंटरनेट एक्सेस। केबल इंटरनेट एक्सेस क्या है, केबल इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। ये क्या है, आपका केबल इंटरनेट कनेक्शन जो होता है एक टाइप होता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का, दैट यूजेज द केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आपने केबल की लाइन देखी होगी, आपके घर में जो केबल की लाइन जाती थी पहले, अब तो नहीं जाती है, केबल की लाइन जाती थी, उसमें आपने देखा होगा कि एक फाइबर यूज होता है, राइट, इंटरनेट का फाइबर होता है, उसकी तरह केबल की तरह यहाँ पर इसमें यूज किया जाता है, राइट। केबल इंटरनेट एक्सेस, राइट, उसी केबल को इंटरनेट एक्सेस में भी यूज किया जाता है, राइट। Cable internet access is provided through existing cable TV network. This is similar to DSL that is provided over existing telephone line. जैसा कि यहाँ पर जो हमने DSL देखा था उसमें किसकी थ्रू हो रहा था, टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी। और जो आपका केबल इंटरनेट एक्सेस होता है वो क्या करता है, आपके टीवी के नेटवर्क के थ्रू क्या करता है, इंटरनेट प्रोवाइड कराता है आपके घर में, राइट। तो यहाँ पर सेम चीज़ें यूज़ होती है, बस जो DSL होता है उसमें टेलीफोन लाइन यूज़ होती है और जो आपका केबल इंटरनेट एक्सेस होता है उसमें टीवी नेटवर्क का केबल यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर 3G। 3G शॉर्ट फॉर्म थर्ड जनरेशन। आप सभी ने आई होप यूज़ किया होगा 3G, क्योंकि हम लोगों ने तो यूज़ किया है 3G 2G दोनों, है ना। अब आप 4G यूज़ कर रहे हो, आने वाले टाइम में 5G भी कुछ दिनों में आ ही जाएगा, राइट। चलिए 3G के बारे में समझते हैं। 3G is a set of standard used for mobile devices and mobile telecommunication services and network। आप सभी को पता है कि जो आपका 3G सिम आप लोगों ने यूज़ की होगी वो कहाँ पर यूज़ की जाती है, मोबाइल डिवाइसेस में, है ना, कॉलिंग के लिए, है ना, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस एंड नेटवर्क, राइट। हाई स्पीड डाउनलिंक पॉकेट एक्सेस DSHSDPA, हाई स्पीड डाउनलोड high speed downlink packet access, right, in 3G mobile telephonic communication protocols that allows higher data transfer speed and capacity. It supports for 3G is available on your mobile phone. You can subscribe to the 3G connectivity with your ISP in other to get high speed internet connection on your phone। तो सिंपली आपको क्या होना चाहिए कि आपके पास एक 3G सपोर्टेड फ़ोन होना चाहिए जिसमें आपकी 3G की सिम लग सके। 3G की सिम लग सके तो उससे क्या होगा, अलाउ 3G नेटवर्क होता था वो क्या करता था, अलाउ हायर डेटा ट्रांसफ़र स्पीड एंड कैपेसिटी, मतलब उसकी जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी एज़ कम्पेयर टू 2G, है ना। अब 4G की बात करें तो यहाँ पे 3G बैकवर्ड चला जाता है ना। इफ सपोर्टेड फॉर 3G इज अवेलेबल ऑन योर फोन, और आपके पास क्या होना चाहिए, 3G सपोर्टेड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन प्लान होना चाहिए जो ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, जिसकी वजह से आप क्या कर सको, हाई इंटरनेट स्पीड को एक्सेस कर सको आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर, राइट। तो ये बात थी बच्चों थर्ड जनरेशन की। आपको इसका नाम फुल फॉर्म पता होना चाहिए, 3G का फॉर्म क्या होता है, दैट इज थर्ड जनरेशन, ओके। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या होता है, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस इंट्रोपैराबिलिटी
is a wireless communication standard designed to provide mobile broadband connectivity across cities and countries through a variety of devices। तो ये क्या करती है बच्चों, आपको बहुत ही बड़े वे में, मतलब बहुत ही बड़े एरिया में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि अक्रॉस सिटी, अक्रॉस कंट्रीज, थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, मतलब कई तरीके की डिवाइसेस के थ्रू आपको क्या कराती है, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराती है। WiMAX is a long range system covering many kilometers and is typically used where DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस कैन नॉट बी यूज। मतलब ये वहाँ तक यूज होती है जहाँ पर आपकी DSL और केबल इंटरनेट काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सिंपली बोल रहा है कवरिंग मैनी किलोमीटर्स, मैनी किलोमीटर्स मतलब हजारों किलोमीटर के दायरे में ये एक्सेस किया जा सकता है। This could be difficulty in your laying out cables for home, office located in remote location but need access to the internet। ये क्या होता है, आपके घर में, ऑफिस में, इसमें स्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, बट नीड एक्सेस टू द इंटरनेट, पर आपको इंटरनेट एक्सेस ये प्रोवाइड करवा सकता है। तो ये बात थी बच्चों WiMAX की। आगे देखते हैं क्या है। देखिए WiMAX की बात है यहाँ पर वाईफाई। वाईफाई तो आप सभी ने देखा ही होगा और सुना ही होगा कि वाईफाई को कैसे यूज किया जाता है। एक सेकंड बच्चों, सॉरी, राइट, सॉरी। देखिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा वाईफाई। Wi-Fi is a popular technology that allows an electronic device such as computer or mobile phones to exchange data wirelessly over a network including high-speed internet connection। वाईफाई क्या है बच्चों, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो आपके कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन में यूज़ की जाती है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो डेटा वायरलेसली ओवर अ नेटवर्क इंक्लूडिंग हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। साथ ही साथ क्या, आपके पास हाई इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। वाईफाई चालू है पर इंटरनेट ही नहीं है तो वो वाईफाई किसी काम का रहेगा क्या? नहीं। आप डिवाइस में डेटा शेयर कर पाओगे क्या? नहीं। वाईफाई होने के साथ साथ उसमें एक्टिव प्लान भी होना ज़रूरी है। सॉरी बच्चों, देखिए Wi-Fi devices such as personal computer, smartphones, video game console, etc. can connect to networks resources such as internet through a device called the wireless access point, that is VAP. Wi-Fi is used where cables cannot run। मतलब Wi-Fi कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पर केबल्स को यूज नहीं किया जा सकता, such as old building, outdoor areas, टू प्रोवाइड नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सेस। मतलब ऐसी जगह जहां पर आप वायर्ड को यूज नहीं कर सकते, वहां पर आप वायरलेस यूज या वाईफाई यूज कर सकते हो। किस लिए? इंटरनेट एक्सेस के लिए। वाईफाई कैन ऑल्सो बी यूज वेयर यूजर्स रिक्वायर्ड मोबाइल कनेक्टिविटी। Wi-Fi connectivity is used in home, office, hotels, college and school campus, typically for internet access. Shopping malls, coffee shops, resort mostly offers free or paid Wi-Fi access to the internet their customers। तो कई जगह वाईफाई का यूज होता है, जैसे कि घर में, ऑफिस में, होटल्स में, स्कूल कॉलेज कैंपस में, है ना, शॉपिंग मॉल्स में, कॉफ़ी शॉप्स में, और कई तरीके के ऐसे रिसोर्ट होते हैं जहाँ पर फ्री वाईफाई कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है उनके कस्टमर्स के लिए और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। बट आजकल तो सभी के पास इतना प्लान होता है कि उनको बाहर के फ्री वाईफाई की ज़रूरत तो नहीं होती है, राइट। तो ये बच्चों थी बात वाईफाई की कि वाईफाई क्यों यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, राइट। सॉरी बच्चों। देखिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट में डेटा को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, इसको समझ लेते हैं। In a very simple language, let's see what happened to a piece of data, say a web page, when it is transferred over the internet। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अगर आपको पता है कि उन डेटा का क्या होता है जिनको आप वेब पेज में ट्रांसफर करते हो ओवर द इंटरनेट। Each packet is sent from computer to computer until it finds its destination। सॉरी बच्चों, एक सेकंड का होल्ड करिएगा। ओके देखिए, each packet is sent from computer to computer until it's find its destination. Each computer on the way decide where the next to the send to the packets
ऑल पैकेट्स may नॉट टेक द सेम रूट। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है, जो भी डेटा आप सेंड करते हो, उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर पैकेट्स कहा जाता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन सेंड होती है वो किस फॉर्म में सेंड होती है, पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होती है, राइट। तो जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में सेंड करते हो तो वो क्या, जब तक आप उसको उसका डेस्टिनेशन प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर सेंड होगी क्या, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, फाइंड इट्स डेस्टिनेशन, ईच कंप्यूटर ऑन द वे डिसाइड वेयर नेक्स्ट टू सेंड द पैकेट, ऑल पैकेट्स may नॉट टेक द सेम रूट। तो यहाँ पर सारे पैकेट्स के लिए रूट सेम नहीं होता है। अगर आप कॉन्टेक्ट में क्या कर रहे हो, किसी को मैसेज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको डेस्टिनेशन प्रोवाइड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को। जो भी टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हो तो सिंपली आप उसमें कॉन्टेक्ट नंबर या पर्सन का नाम डाल रहे हो, तभी तो वो इन्फॉर्मेशन उस पर्सन के पास जाएगी। अगर उसमें से कुछ भी वर्ड मिसिंग रहेगा या कॉन्टेक्ट डेस्टिनेशन पॉइंट में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगी तो वो सेंड होगा क्या, नहीं, राइट। देखिए, at the destination the packets are examined, if any packets are missing or damaged a message is sent asking for them to be resent। तो क्या होता है बच्चों कि जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हो उनमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग होती है तो आपका मैसेज आपको कह देता है कि इसमें कुछ तो भी मिसिंग है भाई, कुछ को, और क्या बोलेगा कि भाई इसको फिर से रीसेंड करिए, राइट। दिस कंटिन्यू अंटिल ऑल द पैकेट्स हैव बीन रिसीव्ड इंटैक्ट। तो ये तब तक प्रोसेस चलती है जब तक कि पूरी इंफॉर्मेशन या पूरे पैकेट्स वहां पर रिसीव नहीं हो जाते, राइट। थोड़ी सर्दी हो गई बच्चों, सॉरी, है ना। The packets are now disassembled into their original form. All this done in second. To access the internet, you need an active internet connection. You need to gather the understand your requirement carefully before subscribing to an internet connection plan. तो यहाँ पर सिंपल ये बताया गया है कि अगर आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन का प्लान है तो सिंपली चुटकियों में क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाएगी। अगर आपके पास पूरा डेटा है ना, पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है और जिस पर्सन को आप डेटा सेंड करना चाह रहे हो उसका भी पूरा कॉन्टेक्ट या जो भी डिटेल आपको डालनी है वो अवेलेबल है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ डेटा सेंड कर रहे हो, ईमेल में आपने क्या किया, एक डॉट ही हटा दिया, तो वो इन्फॉर्मेशन उस पर्सन के पास जाएगी क्या, नहीं। तो वो आपको क्या मैसेज करेगा, इस मैसेज वांट टू रीसेंड, ताकि क्या करिए आप मैसेज को रीसेंड करिए क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पर मिसिंग है, राइट। तो ये चीजें थी बच्चों हमारे इंटरनेट टर्मिनोलॉजी की, नेटवर्किंग फंडामेंटल के कॉन्सेप्ट थे हमारे जो कि हमने सीखे। इसमें हमने सीखा बच्चों की लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, W3 क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें हमने सीखी कि इंटरनेट के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों देखिए कि हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आज हम सेशन ख़त्म करते हैं। हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फ्री वीडियो PDF एक्सेस कर सकते हो, ई बुक्स एक्सेस कर सकते हो, इंपॉर्टेंट MCQ लगा सकते हो और रिवीजन नोट यहाँ से आप प्रोवाइड किए जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो MCQ में आपको क्या करना है, आपको जाके सिंपली वेबसाइट पे एक्सेस कराना है अपने आप को, राइट, या अपने आप को रजिस्टर कराना है और MCQ सेशन में आपको पार्ट लेना है। अगर आपकी रैंक विद इन 100 स्टूडेंट्स आती हैं तो एजुग्रोन वेबसाइट की तरफ से आपको फ्री ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। साथ ही साथ बच्चों आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक की क्वेश्चंस लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि मैथ्स की, साइंस की और सोशल साइंस की। प्राइस भी इनके काफ़ी कम है, जैसे कि 75, 85 और 79। अगर बच्चों आप इसमें मेरा कोड लगाते हो प्रीति30 तो आपको इसमें फर्दर 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही रीजनेबल प्रूफ होगा, राइट। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर बच्चों सेशन अच्छा लगे आपको तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आपके इस सेशन के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे आने वाले सेशन में उन चीज़ों को रिकवर कर सके, राइट। तो चलिए बच्चों ये सारे सेशन को अच्छे से रिवाइज करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में। थैंक यू।